नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की साइकिल रैली पिपरा कोठी से मोतिहारी होते दिल्ली के लिए हुई रवाना। पिपरा कोठी और मोतिहारी में किया गया भव्य स्वागत। फाइलेरिया मुक्त अभियान पर जिला स्वास्थ्य समिति में हुआ एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन। जिले में 20 सितंबर से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की होगी शुरुआत। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जिला परिषद स्थित गांधी सभागार में जिला स्तरीय पुलिस व्यवसायी संवाद का हुआ आयोजन। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि इसके तहत असम के तेजपुर सीमांत से चली एसएसबी की साइकिल रैली बिहार के सीमावर्ती जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से उत्तर प्रदेश होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी की श्रृंखला में एसएसबी की तेजपुर फ्रंटियर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न फ्रंटियर के हमारे जवान शामिल हैं। ये रैली जो साइकिल रैली है तेजपुर से आरंभ हुई है और इसका समापन राजघाट पे 2 अक्टूबर को होगा। एसएसबी के सभी जवान जो एसएसबी का मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, उसका संदेश लेकर देश के विभिन्न कोनों पे जा रहे हैं और आशा करते हैं कि जो एसएसबी का मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, उसको फैलाने में सफल होंगे और जिस कार्य के लिए निकले उसमें सफल होंगे। जानकारी के मुताबिक साइकिल रैली का एक दल असम के तेजपुर सीमांत, दूसरा दल गुवाहाटी सीमांत, तीसरा दल सिलीगुड़ी सीमांत और चौथा दल पटना सीमांत से लगभग 125 जवान साइकिल रैली में शामिल हुए हैं। यह रैली रविवार की दोपहर 71वीं वाहिनी मोतिहारी के कार्य क्षेत्र में पहुंच गई और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पहुंचने पर इस साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार पासवान, उप कमांडेंट अंशल श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट एनसीसी अधिकारी अजीत कुमार, स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त रत्नेश्वरी शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा साइकिल रैली के सभी प्रतिभागियों को माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन किया गया और शुभकामनाएं दी गई। ये जो रैली है तेजपुर असम से चल के दिल्ली को जाएगी। 1 तारीख को इसको दिल्ली पहुंचना है। रैली का उद्देश्य है कि हम समाज में जो फिटनेस को लेकर जागरूकता है, हरियाली को लेकर जागरूकता है, पौधारोपण, जितनी भी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा महामारी चली थी, कोविड का ये आया था, तो सब चीज़ों को लेकर जो जागरूकता फैलाते हुए ये रैली तेजपुर से लेकर दिल्ली तक जाएगी। आज यानी 13 सितंबर को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साइकिल रैली को सूबे के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार और पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिखर पर कैसे ले जाए, इस दिशा में आम जन को भारत के परम वैभव पर ले जाने का जो संदेश है, इसके लिए पुनः एक बार अपने सभी जवानों को हम अभिवादन करते हैं। जवानों द्वारा निकाली गई यह साइकिल रैली पूरे देश भर में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए साफ सफाई, पर्यावरण सुरक्षा, कोविड से सुरक्षा, प्रदूषण से मुक्ति हेतु जागरूकता फैला रही है। जो पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जा रहा है, एसएसबी के जवान जो है गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक जा रहे हैं। फिटनेस इंडिया, इको फ्रेंडली इंडिया और जो हम लोगों को कोविड-19 में एक चीज़ सभी लोगों को पता है कि स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूकता होनी चाहिए और एक ऐसा साधन साइकिल जो है इसके माध्यम से ये रैली हो रही है। तो गांधी जी की इस धरती पर पिपरा कोठी से ये शुरुआत करके अभी बेतिया की तरफ जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और चंपारण वासियों को भी अपील करता हूं कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहे और उसके लिए फिटनेस इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को भी अपनाएं। धन्यवाद।
पिपरा कोठी से चलकर यह रैली आज सुबह मोतिहारी चरखा पार्क पहुंची, जहां प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर की मोतिहारी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण के नेतृत्व में भारत माता की जय घोष के साथ सभी जवानों और पदाधिकारियों को अंग वस्त्र प्रदान किया गया एवं माल्यार्पण कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान रोटरी और रोटरैक्ट मोतिहारी लेक टाउन के सदस्यों सहित अन्य ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी जवानों के बीच ORS एनर्जी ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ आदि का वितरण किया और वहां पहुंचे जवानों को चंदन तिलक लगाकर आगे की ओर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कोविड सुरक्षा और साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना है। छोटा सा हमारा प्रयास था, हमारी संस्था का भी नाम ही प्रयास है, जो कि विश्व स्तरीय संस्था है और बच्चे उसमें आते हैं जिनको जुवेनाइल ट्रेनिंग उसको सेंटर बोलते हैं। तो बच्चे कहीं कहीं से जब स्मगल्ड हो जाते हैं या किसी क्राइम में फंस जाते हैं तो ये SSB वाले लोग उनको ढूंढ के लाते हैं और फिर हमारे कैंप में उसको रखते हैं। प्रयास की बिल्डिंग बसतपुर में है, तो वहाँ राम महाजन जी है, वहाँ सुनील जी हैं, सब लोग हैं, तो गौतम जी हैं, हमारे विजय जी हैं, तो एक टीम है। तो हमारा जो संस्था है प्रयास, वो जिन्होंने इतना प्रयास किया इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, तो उनके लोग जवान जब आए वहाँ से आसाम से, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 ईयर से पूरे वर्ष चलेगा और जा रहे हैं जहाँ जहाँ SSB का कैंप है वहाँ जा रहे हैं। तो उस पर साइकिलिस्ट लोग हैं जो साइकिल से उतनी दूर चल के आए हैं, भारत का भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। तो हमें खुशी हुई, हार्दिक खुशी हुई कि ये देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब वो हमारे मेहमान जब आज आए तो हम लोग तो पूरे अपने उद्गार को व्यक्त कर नहीं पाए कि जो लोग साइकिल चला के उतनी दूर से जाएंगे बगहा बॉर्डर तक, बगहा के बाद तो नेपाल ही आता है, आप एक नदी पार कीजिए, फिर दिल्ली जाएंगे वहाँ से वो। तो ये एक ऐसा परिभाषा उन्होंने दी है भारत को, भारत एक, भारत के लोग एक, और भारतवर्ष के सभी लोगों से वो मिलते जा रहे हैं, तो एक तरह से भारत को जोड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि साइकिल के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य की भी शिक्षा दी लोगों को कि ये आपको स्वस्थ रखेगा, बीमारी से दूर रखेगा, आपको हार्ट की बीमारी से दूर रखेगा। और उन्होंने प्रदर्शन दिया कि देखिए वो भी मास्क लगा के चल। इस साइकिल रैली को मोतिहारी शहर के गांधी संग्रहालय, चरखा पार्क, सिमराज, छपवा चौक, श्रीपुर के रास्ते बेतिया के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक आगे जाकर लखनऊ सीमांत के जवान भी इस साइकिल रैली से जुड़ जाएंगे और तेजपुर असम से निकली यह रैली 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली पहुंचकर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। आज इस रैली को सफल बनाने के लिए सभी जिलावासी उत्सुकता पूर्वक सड़क किनारे खड़े दिखे और साइकिल रैली में शामिल जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भारत माता की जयकारे भी लगाएं। मोतिहारी से निकली SSB की यह साइकिल रैली का सुगांव में भी भव्य स्वागत किया गया। सुगौली प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुगांव स्कूल परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान विधायक श्री सिंह ने कहा कि जवानों के द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से पूरे देश भर में गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए साफ सफाई, पर्यावरण सुरक्षा, कोविड से सुरक्षा, प्रदूषण से मुक्ति हेतु जागरूकता फैलाई जा रही है। जिसके बाद यह रैली बेतिया के रास्ते उत्तर प्रदेश होते राजघाट नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पूर्वी चंपारण जिले को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर आज सोमवार को फाइलेरिया मुक्त अभियान पर जिला स्वास्थ्य समिति में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार व जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा ने कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए 20 सितंबर से अभियान चलाकर जिले के 2 साल से अधिक उम्र के सभी लाभार्थियों को फाइलेरिया से बचाव की दवा आशा कार्यकर्ता, केयर इंडिया व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से उनके सामने ही खिलाई जाएगी। मीडिया बंधु का सम्मेलन आयोजित किया गया है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए। तो इसके लिए है कि समाज में फाइलेरिया जो है बहुत प्रिवेलेंट है, इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए दवा डाइथाइल कार्बामेजिन खिलाई जाएगी 20 सितंबर से, और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
टीम बना दी गई है और लोगों को दवा खिलाई जाएगी सामने, और 2 साल से नीचे वाले बच्चे को नहीं खिलाई जाएगी, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खिलाई जाएगी, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसको दवा खिलाई जाएगी सामने। वहीं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा ने बताया कि दवा के सेवन के उपरांत कुछ लोगों को मामूली पेट दर्द, उल्टी, बुखार, चक्कर इत्यादि होने की संभावना रहती है, परंतु इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सामान्य लक्षण है। अगर किसी को किसी प्रकार की विशेष तकलीफ या दिक्कत होती है तो वैसे लोग जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की सलाह से अपना स्वास्थ्य जाँच करा सकते हैं। सभी 2 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये दवा खिलाई जा सकती है। इसमें दवा नहीं किनको खिलाई जाएगी तो 2 वर्ष से छोटे, गंभीर रूप से बीमार और गर्भवती महिलाएं, इनको इस दवा से वंचित रखा जाएगा। दवा खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट? दवा खाने के बाद मामूली रूप से कहीं चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकता है। वो भी देखा गया है कि खाली पेट में रहने पर ही इस तरह का शिकायत आता है, तो ये उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि कुछ खाने के बाद ही खिलाया जाए। फिर भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारा रैपिड रिस्पांस टीम होगा, जिसका नंबर उनके टीम के साथ रहता है, वो किसी भी समय उस पर संपर्क करेंगे, तुरंत उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जिला परिषद स्थित गांधी सभागार में जिला स्तरीय पुलिस व्यवसायी संवाद का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने की और संचालन कार्यक्रम संयोजक सह निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ के उपरांत अध्यक्ष द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ साथ सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता, नगर थाना प्रभारी विजय राय, मुफस्सिल सर्किल इंस्पेक्टर विश्व मोहन राय के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान चैम्बर ने कई मुद्दों जैसे ट्रैफिक समस्या, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग, भू माफियाओं पर नकेल, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने में सुरक्षा व्यवस्था, शराब एवं मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक, चोरी झपटमारी, साइबर क्राइम, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगवाना, चलती मालवाहक गाड़ियों से जबरन वसूली सहित कई मुद्दे संबंधित प्रश्न शामिल रहे जो व्यवसायियों के हित से जुड़े थे। यह सभी प्रश्न चैम्बर की ओर से संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने रखा। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न मुद्दों को पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं उपस्थित व्यवसायियों से प्रश्न संकलन कर महासचिव अभिमन्यु कुमार ने अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसके बाद सभी प्रश्न एवं सुझाव पर बिंदुवार उत्तर और कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस व्यवसाय संबंध मजबूत होने के साथ ही छोटी मोटी समस्याएं उभर कर सामने आती है, जिसका निराकरण कर देने से बड़ी घटनाओं पर लगाम लगती है। चैम्बर के इस आयोजन की पुलिस अधीक्षक ने खुले दिल से प्रशंसा की और समय समय पर ऐसे आयोजन की महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में चैम्बर अध्यक्ष एवं कई व्यवसायी प्रतिनिधियों द्वारा मोमेंटो, पुष्पगुच्छ एवं चादर द्वारा पुलिस कप्तान को सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की गई। सुनिए पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने। जिला परिषद के सभागार में पुलिस व्यवसायी संवाद प्रारंभ किया गया है और आज यहाँ पर एसडीपीओ सदर, शहरी क्षेत्र के विभिन्न थाने और थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर उपस्थित हैं। यहाँ पे मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के यहाँ पे पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हैं। ये बहुत ही हम लोगों का एक सकारात्मक पहल है। इसमें पुलिस और व्यवसायियों के संबंध और व्यवसायी की जो समस्याएं आती हैं और पुलिस को क्या क्या सुधार की आवश्यकता है या क्या आवश्यकताएं हैं, जिन बिंदुओं पर विचार किया जाए, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, चाहे वो जो छोटी छोटी झपटमारी की घटनाएं हो जाती हैं उनकी बात हो, चाहे बाइक चोरी की बात हो या सड़क पे जाम लगने की बात हो, इन सभी इंक्रोचमेंट की बात हो, अतिक्रमण हटाने की बात हो, इन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा की गई है और बहुत ही सकारात्मक चर्चा की गई है। आगे भी इस प्रकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम होते रहें और हम एडमिनिस्ट्रेशन में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन सकें। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, क्योंकि पुलिस के साथ व्यवसायी का संवाद बहुत ज़रूरी है। आए दिन की जो बातें होती है, आम बातें होती है, साधारण लोग पुलिस के पास नहीं पहुंच पाते हैं।
छोटी छोटी बातों को हम लोगों ने इसमें समाहित करके पुलिस कप्तान के सामने रखी और उन्होंने निर्देशित भी किया अपने कनिष्ठ पदाधिकारियों को कि इस कामों को किया जाए। आने वाले पर्व त्यौहार व्यवसायियों के लिए और आम नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से सारे पर्व त्यौहार डिस्टर्ब हो गए थे। इस साल सब चीज़ की छूट मिली है, तो काफ़ी संख्या में भीड़ होने की उम्मीद है और इसी भीड़ में अपराधी तत्व भी बहुत घूमते हैं। हम लोग यही चाहते हैं सरकार प्रशासन से कि इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था करें कि कोई भी अपराधी इस शहर में या इस ज़िले में ऐसी घटनाएं ना करे जिससे आम नागरिकों को कष्ट हो सके। इस दौरान चैम्बर के संयुक्त सचिव सह मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार, तारकेश्वर नाथ केडिया, कोषाध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।